हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, ये हमारी बिहार जीके जीएस की सीरीज चल रही है जिसमें हम बिहार की हिस्ट्री को देख रहे हैं। चाहे बिहार की वो एंशियंट हिस्ट्री हो या मॉडर्न हिस्ट्री हो, इन सभी प्रश्नों को हम देख रहे हैं और ये सभी सवाल आपके बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए आप सभी लोग जो है इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सेशन को स्किप मत करिएगा, सेशन को पूरा देखिएगा। देखिए, अब ये जो सेशन होने वाला है वो बीपीएससी टीआरई 4 और इसके अलावा बीपीएससी एईडीओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है और जितने भी एग्ज़ाम बिहार में होने वाला है उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो है लाइक भी कर दीजिएगा। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ से आपको सारे क्लासेस की जो है पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी, जितने भी क्लासेज अभी तक हमारी हुई हैं। वैसे हम जो है एक सेशन में हमारे 100 क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करते हैं, लेकिन कल जो है थोड़ा सा जुकाम की वजह से बोलने में ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए हमने केवल और केवल जो है 50 प्रश्न ही देखे थे। आज हम पूरे के पूरे जो है 100 प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल है 551, मतलब 551 नंबर का सवाल है। अभी तक हमने 550 सवाल, लगभग 550 सवाल जो है वो देख लिए हैं। देखिए, 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में हथियारबंद क्रांतिकारियों का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? तो पटना में नेतृत्व किसने किया था 1857 की क्रांति का? तो ये आपका पीर अली हो जाएगा। ठीक है, पीर अली हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और इनको जो है 7 जुलाई को फांसी भी दे दी गई थी पकड़ के, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर वही सवाल आ गया कि पीर अली और अन्य क्रांतिकारियों को फांसी कब दे दी गई थी? कि 4 दिन में ही फांसी दे दी गई। कितना तेज जो है शासन व्यवस्था थी। देखिए, पीर अली खान और जो है अन्य क्रांतिकारियों को कब फांसी दे दी गई थी? तो ये 7 जुलाई को दे दी गई थी। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इनके साथ कौन कौन था? इनके साथ जो है घसीटा, इसके अलावा खलीफा, गुलाम अब्बास, नंदूलाल और सिपाही जुम्मन, मदुआ, काजल खान, रमजानी, पीर बख्श, वाहिद अली, गुलाम अली, महमूद अकबर और असरार अली को पटना के बीचों बीच सड़क पर जो है फांसी पर लटका दिया गया था, ताकि इससे जो है जनता में डर फैल जाए और कोई भी जो है विरोध करने का ना सोचे। देखिए, 30 जुलाई 1857 को बिहार के किस प्रमंडल में मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो कौन से प्रमंडल में जो है मार्शल लॉ लगा दिया गया था? तो ये सारण प्रमंडल में लगाया गया था। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 30 जुलाई 1857 को बिहार में 1857 के विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने पूरे सारण प्रमंडल में मार्शल लॉ लागू कर दिया। और इस प्रमंडल में उस समय पटना, शाहाबाद, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिले और सारण जो है आता था। सारण में जो है तिरहुत भी आता था, वैशाली और जो है शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिले आते थे, याद रखिएगा। और चंपारण में जो है पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आते थे। तो अगर हम बात करें तो ये जो है इतने सारे जिले आते थे सारण प्रमंडल में, ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार का कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा? बिहार का जो है कौन सा क्षेत्र अप्रभावित रहा था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें जो है मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर का जो क्षेत्र था वो अप्रभावित रहा था। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, 1857 के महान विद्रोह बिहार के कई हिस्सों में फैला था और इसने ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती भी दी। और इस विद्रोह के प्रमुख केंद्र जो है आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर जैसे शहर थे। और इसके विपरीत जो है मुंगेर का क्षेत्र इस व्यापक विद्रोह से अप्रभावित रहा था। अगला सवाल देखिए, बंगाल सरकार ने टेलर के स्थान पर किसे पटना का आयुक्त नियुक्त किया? ठीक है, किसे जो है विलियम टेलर जो था उसके स्थान पर किसे जो है पटना का आयुक्त नियुक्त किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, 5 अगस्त 1857 को 1857 के विद्रोह के दौरान उत्पन्न हुई अस्थिरता को देखते हुए बंगाल सरकार ने पटना के तत्कालीन आयुक्त टेलर का स्थानांतरण कर दिया और उनके स्थान पर सैमुअल्स को नया आयुक्त बनाया। अब देखिए, यहाँ पर जो है इस किताब में काफ़ी ज़्यादा मिसप्रिंट आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका ए सैमुअल्स कहा गया है और ऑप्शन में आपको क्या बताया गया है? सी। लेकिन सी में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है ए कर लीजिएगा।
इसका जो है पहला विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा, ए सैमुअल्स। ठीक है, ए सैमुअल्स जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मैं वहाँ हूँ जहाँ जगदीशपुर है। ठीक है, मैं जहाँ भी हूँ वहीं जगदीशपुर है, ये किसने कहा था? तो ये कुंवर सिंह ने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर जो है वहीं है। अगला सवाल देखिए, और ये कथन कहाँ कब गया था? तो ये 1857 की क्रांति के दौरान ही कहा गया था। आप सभी लोग इसको ये भी याद रखिएगा। देखिए कह रहा है किस तिथि को जो है कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है, किस तिथि को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल को जो है कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। तो सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अमर सिंह को नेपाल ले जाते समय वहाँ के महाराजा सैनिकों ने जो है, महाराजा के सैनिकों ने कब गिरफ्तार कर लिया था? ये नेपाल जा रहे थे इनके भाई जो है कुंवर सिंह के, अमर सिंह, और इनको जो है वहाँ के महाराजा के सैनिकों ने जो है गिरफ्तार कर लिया था। और ये कब किया गया था ये आपसे पूछ रहा है। तो इनको जो है कब गिरफ्तार किया गया था? तो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1859 में। ठीक है, दिसंबर 1859 में इनको गिरफ्तार किया गया था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सुरेंद्र नाथ सहदेव ने किस तिथि को हजारीबाग के केंद्रीय कारागार को तोड़कर क्रांतिकारियों को आज़ाद कर दिया था? सुरेंद्र सहदेव ने किस तिथि को जो है हजारीबाग जेल को जो है तोड़कर वहाँ के जो है कारागार को तोड़कर क्रांतिकारियों को आज़ाद कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 जुलाई 1857। 30 जुलाई 1857 आपने आंसर भी देख लिया होगा। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बटुक गांव के किन दो व्यक्तियों का योगदान जो है अतुलनीय है? बटुक गांव के कौन से दो व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया और उनका जो योगदान है वो अतुलनीय है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय। तो ये बी विकल्प जो है इसका ये हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 561 नंबर का सवाल है। चाईबासा के विद्रोही सिपाहियों ने विद्रोह के दौरान क्या कार्रवाई की? चाईबासा के जो है विद्रोही सिपाहियों ने विद्रोह के दौरान क्या कार्रवाई की थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने क्या किया था? अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। इन्होंने जो है अंग्रेज अधिकारियों की जो है हत्या कर दी थी। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान छपरा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान छपरा में विद्रोह का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? ये पहले भी मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन, और इसमें जो है मोहम्मद हुसैन खां हो जाएंगे। मोहम्मद हुसैन खां, ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान वजीरगंज जो गया में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर जो है विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था? यहाँ पर जो है किसने किया था ये आपको बताना है। 563 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा खुशहाल सिंह। ठीक है, खुशहाल सिंह ने यहाँ से नेतृत्व किया था। तो इसमें जो है खुशहाल सिंह सही हो जाएगा। और आगे देखिए, 564 नंबर का सवाल है कि नोनिया समुदाय मुख्य रूप से किसका उत्पादन करते थे? तो नोनिया समुदाय जो है ये मुख्य रूप से जो है सोरा का उत्पादन करते थे। किसका? सोरा का उत्पादन करते थे। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगर बात करें नोनिया विद्रोह की तो यह बिहार के इतिहास में जो है 1770 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह विद्रोह नोनिया नामक समुदाय के लोगों द्वारा किया गया था, जो मुख्य रूप से जो है सोरे या जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं इसका उत्पादन करते थे। सोरा उस समय बारूद बनाने के लिए एक आवश्यक जो है घटक था। अगला सवाल देखिए, तमाड़ विद्रोह या तमार विद्रोह ऐसे एक करके लिखा जाता है। अब यह कौन से क्षेत्र में हुआ था ये आपको बताना है। तो यह जो है 1789 से 1794 के बीच में तमार विद्रोह आपको देखने को मिलता है। और ये जो हुआ था इसमें आपका छोटा नागपुर की जनजातियों के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो तत्कालीन बिहार और वर्तमान में जब झारखंड का कुछ हिस्सा बिहार का हिस्सा कुछ झारखंड में चला गया है तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, चेरो विद्रोह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ था? चेरो विद्रोह जो है ये मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में हुआ था ये आपको बताना है। तो इसकी अगर समय सीमा की बात करें तो ये 1800 से लेकर 1802 ईस्वी तक देखने को मिलता है। और यह जो है बिहार के पलामू में हुआ था। ठीक है, बिहार के पलामू में। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 567 में कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हम देखेंगे कोल विद्रोह का लगभग जो टाइम पीरियड आता है वो 1831 से 32 के बीच में आता है। 1831 से 32। और ये कौन सी जनजाति के द्वारा किया गया था ये आपसे कह रहा है। तो ये जो हुआ था वो देखिए यहाँ पर आपसे यहाँ पर जो टिक कर दिया गया है और
कहा गया है कि मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था। तो बिल्कुल ये जो है मुंडा जनजाति के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इसके नेता जो थे वो बुद्धो भगत थे और सिंगराय और जो है सुरगा मुंडा आदि थे। लेकिन मुख्यतः जो नाम आता है इसमें बुद्धो भगत का नाम आता है। बुद्धो भगत ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये हमारा बी विकल्प हो जाएगा, मुंडा ट्राइब। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर आपका लिखा भी गया है कि 1831-32 में जो है मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था और इस विद्रोह को पड़ोसी जनजातियों जैसे हो और उराव के साथ साथ अन्य जनजातियों का भी व्यापक समर्थन मिला था। अगला देखिए, भूमिज विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, भूमिज विद्रोह किसने किया था? तो भूमिज विद्रोह जो किया था यहाँ पर जो है गंगा नारायण सिंह ने किया था। ठीक है, गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 1832-33 ईस्वी में ये विद्रोह जो है देखने को मिला था। अगला देखिए, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह आप लोग सभी जानते हैं 1855-56 में ये हुआ था, संथाल विद्रोह। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोहों में से एक माना जाता है और यह जो है भागलपुर ज़िले के जो है राजमहल क्षेत्र के दामने कोह में 30 जून 1855 को शुरू हुआ था, ऐसा जो है माना जाता है। अगला सवाल देखिए, 557 नंबर का सवाल है कि संथाल विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ था। तो यह देखिए भागलपुर के राजमहल के क्षेत्र में दामने कोह में, लेकिन दामने कोह दिया नहीं गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका भागलपुर हो जाएगा। ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने किन अधिकारियों के माध्यम से संथाल विद्रोह का दमन किया। अंग्रेजों ने कौन से अधिकारियों के माध्यम से जो है इसका दमन किया था। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, ये सभी जो है ये संथाल विद्रोह के नेता थे। और यहाँ पर जो है लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में और कैप्टन अलेक्जेंडर के नेतृत्व में जो है यहाँ पर सैनिक टुकड़ी भेजी गई थी। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 572 नंबर का सवाल देखिए, लोटा विद्रोह। ठीक है, लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पर जो है कौन से जेल में हुआ था। देखिए ये एक जेल की घटना है और मुजफ्फरपुर जेल में जो है लोटा विद्रोह हुआ था। देखिए यहाँ पर किसके लिए विद्रोह हुआ था? लोटा के लिए, क्योंकि पहले जो है स्टील का लोटा दिया जाता था और बाद में स्टील का लोटा बदल के जो है मिट्टी के लोटे जो है दिए जाने लगे थे और इसके लिए जो है विद्रोह कर दिया था कैदियों ने, क्योंकि कई लोटों से जो है मारपीट हो गई थी वहाँ पर और सैनिकों के जो है सर फोड़ दिए गए थे, इसलिए लोटे को बदलकर जो है मिट्टी का लोटा कर दिया गया था और इसके लिए भी यहाँ पर विद्रोह हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये 1856 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए मुंडा विद्रोह को किस और नाम से जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह को जो है उलगुलान या जो है महान जो है विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मुंडा विद्रोह के पहले चरण को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह के पहले चरण, अब चाहे पहला चरण कहे या अंतिम चरण कहे बात एक ही है। इसे जो है यहाँ पर देखिए कहा गया है कि इसको जो है सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए हमने तो पहली बार सुना है, आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे। इसे जो है सरदारी लड़ाई जो इसका पहला चरण है इसको कहा जाता है। बाकी तो आपको महान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह और मुंडा विद्रोह के नाम से देखने को मिलता है। इसकी समय सीमा जो आपको देखने को मिलती है वो 1899 से 1900 के बीच में मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है पहला चरण 1858 से और 1895 तक और दूसरा चरण जो है ये 1895 से 1901 तक देखा गया है। लेकिन इसकी जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे वो कब हुआ था यही पूछा जाता है। देखिए बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। तो उन्हें जो है ये धरती आबा का अवतार मानते थे। किसका मानते थे? धरती आबा का। और यहाँ पर जो है अब देखिए फिर से यहाँ पर जो है गलत टिक मार दिया गया है। ठीक है, फिर से जो है ऑप्शन में गलत लिख दिया गया है। इन्हें जो है धरती आबा का अवतार माना जाता था और यहाँ पर देखिए सी कर दिया गया है। तो सी तो भगवान विष्णु है, लेकिन ये जो है ए होगा। देखिए जो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे इन्हें धरती आबा का अवतार मानते थे, जो पृथ्वी के पिता या भगवान के समान उपाधि थी। अगला सवाल देखिए, बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है किस कारागार में हुई थी। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है ये कौन से कारागार में हुई थी ये आपको बताना है। तो ये जो है कहाँ पे बंद थे। तो ये जो है चक्रधरपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसके बाद इनको जो है रांची कारागार में बंद कर दिया गया था। तो वहीं पर जो है इनकी बीमारी से जो है मृत्यु हो गई थी। सी विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन कब देखने को मिलता है। ये लगभग 1914 में आपको देखने को मिलता है और मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। तो ये मुख्य रूप से जो है उराव जनजाति के द्वारा किया गया था। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 1914 ईस्वी में जो है
गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिगरी नवाटोली नामक स्थान से इस घटना की शुरुआत हुई थी और इसमें जो है उराव जनजातियों ने जो है शुरू किया था इसको। अगला सवाल देखिए, सफाहर आंदोलन, ठीक है, सफाहर आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? सफाहर आंदोलन या सफाहोर आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये 1870 ईस्वी में शुरू हुआ था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता रहा हूँ, सारे आंदोलन यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। देखिए, सफाहार आंदोलन जो वर्ष 1870 में जो है शुरू हुआ था। बिहार वर्तमान में झारखंड के जनजातियों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन था और इस आंदोलन के प्रवर्तक जो है बाबा लाल हेम्ब्रम थे और उन्हें बाबा भगीरथ मांझी और पाइका मुर्मू जैसे महत्वपूर्ण नेताओं का समर्थन प्राप्त था। सफाहार आंदोलन को खेरवार आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। तो चाहे आपसे खेरवार आंदोलन पूछे या आपका सफाहार आंदोलन पूछे, ये दोनों एक ही बात हो गई 1870 में। अगला सवाल देखिए, फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जो है ये किसे नियुक्त किया गया था? फर्रुखसियर के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो है शहजादा मिर्ज़ा अहमद, ऐसा कहा जाता है कि शहजादा मिर्ज़ा अहमद को जो है यहाँ का जो है क्या कहते हैं सूबेदार नियुक्त किया गया था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 580 नंबर का सवाल है, बंगाल के नाजिम सुजाउद्दीन ने बिहार के प्रशासनिक हेतु किसे नायब नाजिम जो है नियुक्त किया था? तो ये आपको बताना है कि किसने जो है नाजिम जो सुजाउद्दीन थे बंगाल के, इन्होंने किसको जो है नायब नाजिम नियुक्त किया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां हो जाएगा। आपने इसका नाम भी सुना होगा। तो सबसे पहले जो है ये बिहार का नायब नाजिम नियुक्त किया गया था। सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। और सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद इसने जो है विद्रोह कर दिया था और गिरिया के युद्ध में सुजाउद्दीन के उत्तराधिकारियों को इसने हराकर बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। अगला सवाल देखिए, बिहार में सिराजुद्दौला के विद्रोह को किसने विफल किया था? बिहार में सिराजुद्दौला के विद्रोह को जो है किसने विफल किया था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो है जो तत्कालीन दीवान थे वहाँ के राजा जानकी राम के द्वारा इनको जो है कुछ समय के लिए जो है इनके विद्रोह को जो है विफल कर दिया गया था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजा जानकी राम के बाद बिहार का दीवान किसे नियुक्त किया गया था? राजा जानकी राम के बाद जो है बिहार का दीवान जो है ये किससे नियुक्त किया गया था? तो राम नारायण को नियुक्त किया गया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सिराजुद्दौला के नवाब बनने पर उसके खिलाफ होने वाले प्रमुख पारिवारिक सदस्यों में कौन शामिल था? उसके खिलाफ जो परिवार उसके हो गए थे उसके सदस्यों में जो है कौन शामिल था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए इसमें शौकत जंग और घसीटी बेगम और मीर जाफ़र सभी लोग शामिल थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला सवाल देखिए, सिराजुद्दौला ने अपने खिलाफ विरोध की स्थिति को दबाने के लिए क्या कार्रवाई की? जब इसके खिलाफ विद्रोह हो रहा था तो इसने जो है उसको दबाने के लिए क्या कार्रवाई की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये घसीटी बेगम को जो है इसने जो है बंदी बना लिया था। किसको बना लिया था बंदी? तो घसीटी बेगम को बंदी बना लिया था। डी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान जो है किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था ये सभी आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर जो है जब जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है जो मीर जाफ़र था उसके पुत्र जो था मीरन, उसको जो है नाम मात्र के लिए बिहार का उप नवाब जो है नियुक्त कर दिया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको मीरन दिया गया है, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। और किंतु कुछ समय बाद जो है इलाहाबाद की संधि जब हुई थी और वहाँ पर जो है फिर से जो है सिताब राय को जो है उपदीवान नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इलाहाबाद की संधि के बाद कह रहा है, इलाहाबाद की संधि के बाद कह रहा है, तो हम इसका जवाब जो है बी भी मान सकते हैं, याद रखिएगा। और इनको जो बनाया गया था वो युद्ध के बाद ही बना दिया गया था, ठीक है, संधि नहीं हुई थी। और इलाहाबाद की संधि के बाद जो है सिताब राय का ही जवाब सही हो जाएगा, ठीक है, सिताब राय। तो बी विकल्प ही इसका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लॉर्ड क्लाइव ने मीर जाफ़र के पुत्र मीरन को नाम मात्र के लिए बिहार का उपनवाब नियुक्त किया था और इस समय बिहार की वास्तविक सत्ता नायब नाजिम राजा राम नारायण के पास थी। किंतु कुछ समय बाद जब इलाहाबाद की संधि हुई उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिताब राय को बिहार का उप दीवान जो है नियुक्त कर दिया था। तो यहाँ पर आपको उप दीवान जो है सिताब राय ही सही हो जाएगा। देखिए 1760 में किसने जो है पटना पर अधिकार करने के लिए घेरा डाला था? किसने जो है घेरा डाला था पटना पर अधिकार करने के लिए? तो उसका नाम था अली गौहर या शाह आलम द्वितीय, ठीक है, अली गौहर या शाह आलम द्वितीय जो है ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अंग्रेजों ने अली गौहर का राज्याभिषेक कहाँ किया? अली गौहर का जो है राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना फैक्ट्री में, ठीक है, पटना फैक्ट्री में
सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 588 नंबर का सवाल है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो बक्सर के युद्ध की अगर बात की जाए तो इसमें जो है किसने किया था, तो हेक्टर मुनरो ने किया था, आप सभी लोग जानते हैं। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बक्सर के युद्ध के समय बिहार का प्रशासन किसके पास था। बिहार का जो है प्रशासन जो है किसके पास था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हमारा मीर जाफ़र के जो भाई मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खान के पास था, और उन्हें जो है यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो मीर जाफ़र के जो भाई थे मिर्ज़ा मोहम्मद कजीम खान, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के सोरा व्यापार पर प्रारंभ में मुख्य रूप से किस यूरोपीय कंपनी या व्यापारी वर्ग का जो है वर्चस्व था। तो कौन से व्यापारी थे, अंग्रेज या पुर्तगाली या फ्रांसीसी या डच, कौन से थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, इसमें जो है जो डच व्यापारियों के लिए इन्होंने जो है अपना वर्चस्व इस पर बनाकर रखा था। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पटना हत्याकांड में मीर कासिम ने कितने कैदियों की हत्या करवा दी थी। पटना हत्याकांड में मीर कासिम ने जो है कितने कैदियों की हत्या करवा दी थी ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 148। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 148 कैदियों की जो है हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, पटना गोलघर निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने किया था। तो कैप्टन जॉन गास्टिन का नाम इसमें आता है। इसका जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, कैप्टन जॉन गास्टिन। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये बनाया क्यों गया था, क्योंकि 1770 ईस्वी के बाद जो है 1783 में बिहार में फिर से अकाल पड़ गया था, और उस समय जो है अनाज जो है ये भंडार के लिए कोई जगह नहीं थी, भंडारण किया नहीं गया था, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो इसीलिए जो है 1786 में इसे कैप्टन जॉन गास्टिन की जो है निगरानी में तो ये बनाया गया था पटना गोलघर। अगला देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है ये पटना में हुआ था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना में। अगला सवाल देखिए, गुरु गोविंद सिंह ने किस आयु में जो है पटना छोड़ा था। कौन सी आयु में जो है इन्होंने पटना छोड़ दिया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब जो है ये लगभग 4.5 वर्ष की उम्र में इन्होंने पटना छोड़ दिया था, और वो पंजाब चले गए थे। अगला सवाल देखिए, 595 नंबर का सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह ने आगे चलकर किस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने आगे चलकर जो है कौन सी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। लंगर व्यवस्था या संगत व्यवस्था या मसंद व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था थी। तो मसंद व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया गया था। सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए, आगे चलकर इन्होंने कौन सी व्यवस्था को ख़त्म किया, मसंद व्यवस्था को। इन्होंने ऐसा क्यों किया इसका उल्लेख यहाँ नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से मसंद व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अन्य समस्याओं के कारण इसे जो है समाप्त किया गया था। अगला सवाल देखिए, बाबर ने जलाल खां को कहाँ का प्रशासन नियुक्त किया था। कहाँ का प्रशासक जो है नियुक्त किया था बाबर ने जलाल खां को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। 597 नंबर का सवाल देखिए, हुमायूं ने किस वर्ष दोहरा सराय में अफगानों को पराजित किया था। हुमायूं ने दोहरा सराय में जो है अफगानों को पराजित कब किया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1532 में। ठीक है, 1532 में। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 598 नंबर का सवाल है, मुगल शासक अकबर ने बिहार पर आक्रमण कब किया। मुगल शासक अकबर ने बिहार पर आक्रमण कब किया था। तो इन्होंने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया था, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और यहाँ का शासक कौन था बिहार का, तो दाऊद खां था, जब अकबर ने जो है यहाँ जो है हमला किया था। अगला सवाल देखिए, बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया। अब देखिए 1574 में इन्होंने आक्रमण किया था, तो जो है कुछ दिनों के बाद 12 मार्च 1576 को इन्होंने जो है बंगाल और बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकबर के बिहार विजय अभियान में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया था। अकबर के बिहार विजय अभियान में किसने भाग लिया था ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका उसके साथ जो थे टोडरमल थे, और मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां, ये तीनों लोग उपलब्ध थे। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, हमने जो है 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दिया होगा। देखिए, इस विजय अभियान में टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन अली खां ने भाग लिया था। ये अकबर के दरबार के महत्वपूर्ण अधिकारी और सेनापति थे। अकबर मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए थे। अगला सवाल देखिए, 601, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत कब बनाया। तो प्रांत कब बनाया था।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 1580 के आसपास, ठीक है, 1580 के आसपास सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1582 ईस्वी में अकबर के समय बिहार में कितने परगने थे? 1582 में अकबर के समय बिहार में कितने परगने थे? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग जो है 200 परगने थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांत पदियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन था? अकबरकालीन बिहार के मुगल प्रांत पतियों में सबसे अधिक जो है प्रसिद्ध कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में बिहार मुख्य रूप से किससे प्रभावित हुआ था? किससे प्रभावित हुआ था ये आपको बताना है। तो ये जो प्रभावित हुआ था वो सलीम के विद्रोह से, जो जहांगीर था उसके विद्रोह से प्रभावित हुआ था, जहांगीर जिसको नाम दिया गया था। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो गया था। देखिए, आसफ खां की नियुक्ति के बाद नियुक्ति बिहार के गवर्नर के रूप में क्यों महत्वपूर्ण हो सकती है? आसफ खां की नियुक्ति जो है बिहार के गवर्नर के रूप में क्यों महत्वपूर्ण हो सकती है? वह एक अनुभवी योद्धा था या जो है वह अकबर का करीबी मित्र था। देखिए, जहांगीर के विद्रोह के समय प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वह उसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किए थे, इसीलिए सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जहांगीर के मुगल शासक बनने के बाद बिहार का सूबेदार जो है किसे नियुक्त किया गया था? जहांगीर के जो है मुगल शासक बनने के बाद जो है बिहार का सूबेदार जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो असद खां को जो है नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। क्या नाम था? देखिए, असद खां कह रहा हूँ, इनका नाम था लाल बेग उर्फ बाज बहादुर। यहाँ पर एक बार फिर से जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप सभी जब पीडीएफ पढ़िएगा तो एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़िएगा, केवल जो है उत्तर पढ़ के मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको एरर देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ पर सी विकल्प लिखा गया है, लेकिन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए, लाल बेग और बाज बहादुर, तो ये ए विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ए विकल्प याद रखिएगा। लाल बेग उर्फ बाज बहादुर को जहांगीर ने मुगल शासक बनने के बाद बिहार का जो है सूबेदार बनाया था। देखिए, लाल बेग और बाज बहादुर ने बिहार के दरभंगा में किसका निर्माण कराया था? तो बिहार के दरभंगा में इसने किसका निर्माण करवाया था? तो इसने जो है एक मस्जिद और एक नूर सराय, ठीक है, नूर सराय नामक स्थान पर एक सराय का निर्माण करवाया था। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लाल बेग ने बिहार में नूर सराय नामक सराय का निर्माण किसके लिए करवाया था? ये आपको बताना है। तो इसने जो है किसके लिए करवाया था ये आपको बताना है। तो इसने जो है नूरजहाँ के लिए करवाया था, ठीक है, मेहरुन्निसा जिसको कहते थे, नूरजहाँ जो नाम था इसका। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब्दुर्रहमान किसका पुत्र था जिसने 1608 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? अब्दुर्रहमान जो है ये किसका पुत्र था जिसे जो है 1608 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो ये जो है किसका पुत्र था? तो ये अबुल फजल का पुत्र था, याद रखिएगा, अबुल फजल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 610 नंबर का सवाल है, अब्दुर्रहमान ने बिहार में किस फकीर के विद्रोह का दमन किया? कौन से फकीर का जो है विद्रोह का इसने दमन किया था ये आपको बताना है। तो इसने जो है, ये किसका पुत्र था आप सभी लोग जानते हैं, तो ये जो है अबुल फजल का पुत्र था, और इसने जो है कब नामक एक फ़कीर के विद्रोह को इसने जो है दमन किया था। तो यहाँ पर देखिए कब लिखा गया है, सी विकल्प में, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 611 अफजल खां की मृत्यु के बाद 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो पूरा मुगल एम्पायर आपको यहाँ पर मैं पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए, अफजल खान की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद कौन जो है यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम खां काकर, ठीक है, इब्राहिम खां काकर जो है ये आपका बी विकल्प में है, तो इसीलिए बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 612 नंबर का सवाल देखिए, इब्राहिम खां काकर ने 1616 ईस्वी में पटना के समीप मनेर में किसका मकबरा बनवाया था? तो किसका मकबरा बनवाया था इसने, ये आपको बताना है। 612 नंबर का सवाल है। तो इसने जो है मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। क्या नाम है इनका? मखदूम शाह दौलत का जो है मकबरा बनाया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जहांगीर के समय 1621 ईस्वी में बिहार का सूबेदार प्रांतपति किसे बनाया गया था? तो 613 नंबर का सवाल है कि जहांगीर के समय जो है 1621 ईस्वी में बिहार का सूबेदार कौन बनाया गया था?
तो यहाँ उसका नाम है शाहज़ादा जो है शहज़ादा परवेज़, ठीक है, शहज़ादा परवेज़ को बनाया गया था। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार का प्रांतपति बनने वाला पहला राजकुमार कौन था? तो पहला राजकुमार कौन था ये आपको बताना है। तो इसका नाम था, अभी आपने देखा, शहज़ादा परवेज़ नाम था इसका। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 615 नंबर का सवाल है, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके किसने 1622-24 के दौरान शहज़ादा परवेज़ से पटना और रोहतास जैसे क्षेत्र जो है छीन लिए थे? तो किसने जो है छीन लिए थे शहज़ादा परवेज़ से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खुर्रम ने, ठीक है, शहज़ादा खुर्रम ने जो है किया था जो है विद्रोह। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शहज़ादा परवेज़ से बिहार के क्षेत्र छीनने के बाद शाहजहां या जो है शहज़ादा खुर्रम जिसको हम कहते हैं, इसने जो है किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? किसे जो है इसने बिहार का सूबेदार बनाया था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसने जो है पटना और रोहतास के इलाके जो है जीत लिए थे, और इसका जो है सूबेदार जो है बैरम बेग या जो है खाने दुर्रान को बनाया था, ठीक है, बैरम बेग या खाने दुर्रान को बनाया था। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, 617 नंबर का सवाल है कि जहांगीर के शासनकाल में 1628-29 में बिहार का सूबेदार किस कौन था जिसने पटना में एक मदरसे का निर्माण करवाया था? तो ये कौन था? तो इसका नाम था सैफ खां, याद रखिएगा, इसका नाम था सैफ खां। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सैफ खां ने 1628-29 में पटना में एक मदरसे का निर्माण कराया था, जिसे वर्तमान में भी सैफ खां का मदरसा कहा जाता है। सैफ खां जहांगीर के शासनकाल में बिहार का सूबेदार था, और सूबेदार प्रांत का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला सवाल देखिए, अब्दुल्ला रहमान बहादुर फिरोज जंग ने बिहार के किस शासक के विद्रोह को दबाया था? तो क्या नाम है इनका? अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग, ठीक है, इसने बिहार के किस शासक के विद्रोह को जो है दबाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसने जो है जो उज्जैनिया के शासक थे राजा प्रताप, इनके जो है विद्रोह को दबाया था। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, सी विकल्प। देखिए 619 नंबर का सवाल है, अब्दुल्ला खान बहादुर फिरोज जंग को बिहार का सूबेदार जो है कब नियुक्त किया गया था? तो अब बताइए टाइम पीरियड इसको कब नियुक्त किया गया था? तो इसको जो है 1632 में बिहार का जो है सूबेदार नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 620 नंबर का सवाल, बिहार का सूबेदार बनने के बाद अलीवर्दी खान ने किसका साथ दिया? तो इसने जो है किसका साथ दिया था? तो इसने जो है शहज़ादा दारा का साथ दिया था, याद रखिएगा, शहज़ादा दारा का। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 621 नंबर का सवाल देखिए, सामगढ़ के युद्ध में शहज़ादा दारा को पराजित करने के बाद औरंगजेब ने बिहार जो है किसे सौंप दिया था? तो बिहार किसे सौंप दिया था? सामगढ़ के युद्ध में जब इसने जो है दारा सिंह को पराजित कर दिया, तो इसने जो है किसको जो है सौंप दिया था? तो इसको जो है शाह सूजा था, शाहजादा जो है सूजा, इसको जो है सौंप दिया था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 622 नंबर का सवाल है कि किस मुगल सम्राट के शासन के समय पटना में दारुल अदल या कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना हुई थी, ये आपको बताना है। तो 622 नंबर का सवाल है, और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा औरंगजेब के समय में जो है यहाँ पर कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो है स्थापना की गई थी। उसका क्या नाम था? दारुल अदल, ठीक है। अगला सवाल देखिए 623 नंबर का सवाल, औरंगजेब के समय किस जिले से जो है पृथक करके दाऊद नगर या औरंगाबाद का निर्माण किया गया था? तो कौन से ज़िले से जो है अलग करके दाऊद नगर बनाया गया था? तो ये जो है आप सभी लोग जानते हैं कि गया ज़िले से जो है इसको काट कर जो है दाऊद नगर पहले कहा जाता था, अब औरंगाबाद कहा जाता है। तो ये बी विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के किस सूबेदार के शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री लूटी थी? बिहार के किस सूबेदार के शासनकाल में पटना स्थित अंग्रेज फैक्ट्री लूटी गई थी? तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 624 नंबर का, यहाँ पे हो जाएगा मिर्ज़ा फ़कीउल्ला उर्फ जो है सैफ खां, मिर्ज़ा फ़कीउल्ला उर्फ सैफ खां। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार जो है किसे नियुक्त किया था? औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार जो है किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1702 में इसने अपने प्रिय पौत्र जो है शहजादा अजीम, ठीक है, शहजादा अजीम को जो है यहाँ का जो है सूबेदार बनाया था। तो ए विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। देखिए शहजादा अजीम ने बिहार का सूबेदार बनने के बाद किस शहर का जो है पुनर्निर्माण करवाया था? कौन से शहर का इसने जो है पुनर्निर्माण करवाया था ये आपको बताना है। तो इसने जो है इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है
पटना का पुनर्निर्माण इसने करवाया था और उसका नाम जो है इसने अजीमाबाद रखा था। लेकिन यहाँ पर पटना कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए कौन सा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगला सवाल कह रहा है, किस ब्रिटिश यात्री ने औरंगजेब के समय पटना को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था। किस ब्रिटिश यात्री ने औरंगजेब के समय पटना को जो है भारत का सबसे बड़ा शहर बताया था, तो इसे जो है बर्नियर ने बताया था। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 628 नंबर का सवाल है, औरंगजेब के समय बिहार में आए किन यात्रियों ने भयंकर अकाल का उल्लेख किया है। तो किसने जो है भयंकर जो है अकाल का उल्लेख किया है, तो इसने जो है जॉन मार्शल और जो है डच यात्री डी सैफी ने। अब देखिए जॉन मार्शल और जो है डी सैफी, बी और सी जो है दोनों सही हो रहे हैं, इसीलिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ई विकल्प। अगला सवाल देखिए 629 नंबर का सवाल है, फिरोज शाह तुगलक का अभिलेख कहाँ स्थित है। फिरोज शाह तुगलक का जो अभिलेख है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका बिहार के राजगीर में है। ठीक है, बिहार के जो है राजगीर में पाया गया है। और यहाँ पर जो है आपका राजगीर तो कहीं दिख नहीं रहा है, राजगीर आपको सी विकल्प में दिख रहा है। ठीक है, सी विकल्प में, तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, याद रखिएगा राजगीर में इनका मिला है, तो इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भभुआ में किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है। भभुआ में किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है शेर शाह का अभिलेख प्राप्त हुआ है, और शेर शाह आपको कहीं दिख नहीं रहे इस ऑप्शन में, इसीलिए जो है उपयुक्त में से कोई नहीं जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 631 नंबर का सवाल, वह पहला मुगल बादशाह कौन था जिसने 1713 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना या अजीमाबाद में अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो अजीमाबाद में किसने अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो इसका नाम था फर्रुखसियर। ठीक है, फर्रुखसियर जो है इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, फर्रुखसियर जो है यह पहला मुगल बादशाह था जिसने 1713 में बिहार की राजधानी पटना, जिसे उस समय अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर इसने अपना जो है राज्याभिषेक करवाया था। अगला सवाल देखिए 632 नंबर, फरीद खां जिसे जो है शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता था, कहाँ का जागीरदार हसन खां सूरी का पुत्र था। तो हसन खां कहाँ का जागीरदार था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा सासाराम बिहार। ठीक है, सासाराम बिहार हो जाएगा, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 633 नंबर का सवाल है, बिहार के किस अफगान शासक ने फरीद खां की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे जो है शेर खां की उपाधि दी थी। तो किसने जो है उसे शेर शाह की उपाधि दी थी, ये आपको बताना है। तो जो है सुल्तान मोहम्मद बहार खां। ठीक है, सुल्तान मोहम्मद बहार खां नुहानी ने इसको जो है शेर खां की उपाधि दी थी, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शेरशाह ने बंगाल की सेना को किस लड़ाई में पराजित किया था। शेरशाह ने बंगाल की जो सेना थी इसको जो है कौन सी लड़ाई में पराजित किया था, तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए सूरजगढ़ की लड़ाई में। ठीक है, सूरजगढ़ की लड़ाई में इसने जो है बंगाल की सेना को जो है पराजित कर दिया था, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए 1534 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल की सेना को जो है सूरजगढ़ की लड़ाई में पराजित कर पूर्वी भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ की, और 1537-38 में शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार भी कर लिया था। अगला सवाल देखिए, शेरशाह ने हुमायूं को किस युद्ध में जो है पराजित किया था, जिसके बाद उसने शेरशाह की उपाधि जो है धारण कर ली थी। तो आप सभी लोग इसको जानते होंगे, आप लोग पहले भी ये पढ़ चुके होंगे। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में, इसमें हुमायूं को जो है इसने पराजित कर दिया था, और इसके बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण कर ली थी, शेरशाह की उपाधि। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 636, मगध साम्राज्य में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1853 के विद्रोह के समय मोहम्मद हुसैन खान ने कहाँ पर हुए विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं, पहले भी मैं इसको करवा चुका हूँ। इन्होंने जो है छपरा से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था, याद रखिएगा मोहम्मद हुसैन खान ने छपरा से विद्रोह का नेतृत्व किया था, डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार में यूरोपीय स्थापत्य के उदाहरण की सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का जो है चयन करें। अब देखिए पटना कलेक्ट्री, बांकीपुर चर्च, राजभवन, ये कौन कौन सी शैली में है ये आपको बताना है। तो आइए हम इसका जो है मिलान करते हैं। देखिए पटना कलेक्ट्री जो है ये हालैंड शैली में है। ठीक है, हालैंड शैली में, तो पहले का पहला ही हो जाएगा। बांकीपुर चर्च आपका जो है ये आपका गोथिक शैली में है। ठीक है, गोथिक शैली में है, तो ये आपका 4 हो जाएगा। राजभवन आपका कौन सी शैली में है, तो ये यूरोपीय शैली में है, तो ये आपका 2 हो जाएगा। और पटना संग्रहालय इंडो इस्लामिक शैली में है, तो ये आपका 1 4 2 3 जो है सही जवाब हो जाएगा। 1 4 2 3 आपको सी विकल्प में दिख रहा है, इसीलिए आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बी कह रहा है, देखिए बी कैसे हो जाएगा, बी नहीं होगा दोस्तों।
इसका सी ही होगा। 1-4 देखिए यहाँ पर आपका लिखा गया है पटना कलेक्ट्री हालैंड शैली में है, और बांकीपुर चर्च जो है गोथिक शैली में है, राजभवन जो है यूरोपीय शैली में है, और पटना संग्रहालय जो है ये इंडो इस्लामिक शैली में है। अगला सवाल देखिए, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम कौन सा है? तो मगध पर जो है शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, और फिर आपका नंद वंश आया। तो इसका जो है सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 640, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो किसको पराजित करके बिहार पर अधिकार किया था इसने, ये आपको बताना है। तो इल्तुतमिश ने जो है 1225 में बंगाल के शासक हिसामुद्दीन एवज को पराजित कर जो है बिहार पर अधिकार कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए बी विकल्प में हिसामुद्दीन एवज आपको दिख रहा है, तो इसीलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 641, बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था वो आपका पटना था, याद रखिएगा। इनायत अली विलायत अली का नाम आपने सुना होगा। अगला सवाल देखिए, भगवान महावीर का जन्म जो है किस महाजनपद में हुआ था? तो कौन से महाजनपद में इनका जन्म हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वज्जी में, ठीक है, वज्जी में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 643 नंबर का सवाल, राजगृह के अन्य नाम क्या थे? राजगृह के अन्य नाम क्या थे? राजगीर जो है इसके जो है अन्य नाम कौन कौन से थे ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वसीमतीपुर, कुशाग्रपुर और बृहद्रथपुर, ये सभी इसी के नाम थे। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखिए 644, बिम्बिसार ने बृहद्रथ को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? बृहद्रथ कह रहा हूँ, ब्रह्मदत्त नाम है, ठीक है। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके कौन सा राज्य जीता था? तो इन्होंने जो है अंगराज्य जीत लिया था। कौन सा राज्य था? अंगराज्य को जीत लिया था। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए 645 नंबर का सवाल, महात्मा बुद्ध की शिष्या आम्रपाली का संबंध कहाँ से है? देखिए वैशाली कहाँ पर है? तो वैशाली यहाँ पर कहीं नहीं दिया गया है। तो ये जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला सवाल देखिए 646 नंबर का सवाल है,